Hi everyone, this is अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर रेकी ग्रैंड मास्टर योग माया लामा फेरा हीलर। तो जी क्या चल रहा है आपके पर्सन का कार्मिक साइकिल? क्या वो कर्मा फेस कर रहा है? किस तरह के कार्मिक बंधनों में है आप और कब तक क्लियर होगा? आइए देखते हैं आज के रीडिंग इसी पे। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल राफेल, यूनिवर्स, सारी आध्यात्मिक शक्तियां, श्री गणेशा प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बता दूं, जी हाँ, मैं हूँ टैरो कार्ड रीडर रेकी ग्रैंड मास्टर योग माया लामा फेरा हीलर, एस्ट्रोलॉजर, पीएलआर एंड सिग्नेचर योगा। योग माया लामा फेरा हीलिंग जो दुनिया की सबसे फास्ट हीलिंग थेरेपी है। इस हीलिंग का इस्तेमाल करके आप अपने लाइफ से हर तरह के ऑब्स्टिकल्स को हटा सकते हैं। ब्लैक मैजिक हो, स्टकनेस हो या कुछ भी हो, इसको आप रिमूव कर सकते हैं। इससे ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट पे चेक करिए। आइए शुरू करते हैं रीडिंग। क्या मेरे पर्सन, मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन है वो कार्मिक साइकिल में है? क्या चल रहा है उनकी लाइफ में? क्या चल रहा है? क्या कर्मा फेस कर रहे हैं? क्या कर्मा फेस कर रहे हैं? क्या चल रहा है उनकी लाइफ में? किस तरह के कार्मिक बंधनों में है वो? कर्मा क्या ट्रिगर हो रहा है? क्या कर्मा ट्रिगर हो रहा है? आइए देखते हैं। ओ बाबा, कर्मा ट्रिगर हो रहा है। ओके, यस, ओके। तो देखो, पहला ही कार्ड आया है एस ऑफ कप का, ठीक है। एस ऑफ कप यहाँ पे ये बता रहा है कि आपके पर्सन पे डिवाइन ब्लेसिंग बहुत ज्यादा है, ठीक है। जाहिर सी बात है कि डिवाइन ब्लेसिंग हो, थॉट्स हो, सारी चीजें इजीली जब अवेलेबल हो तो इंसान का दिमाग हो जाता है खराब, घुट्टे में चला जाता है। तो कुछ ऐसे ही आपके पर्सन के पास रहा है कि पर्सन के पास मनी भी थी, वेल्थ भी था, आप भी थी या थे, जेंडर वाइज थी या कल्चर वाइज की रीडिंग है तो अकॉर्डिंग टू यू आप चेक कर लें, ठीक है। थी या थे, ठीक है। हर तरह की ब्लेसिंग उनको हो रही थी, अबेंडेंस भी था, एक कंफर्ट जोन था, एक थॉट प्रोसेस उनका क्लियर था, उनको थॉट्स दिए जा रहे थे और इन्होंने इस चीज को संभाला भी अच्छे से, ऐसा नहीं कि नहीं संभाला, ठीक है। पेस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिखाई दे रहा है कि आप जो है वेटिंग एनर्जी पे थी काफी, और ये एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, या तो ये हो सकता है कि ये एनर्जी जो एस ऑफ कप की जो एनर्जी जो अभी मैंने बताई आपके पर्सन की हो या आपकी हो, दोनों में से किसी को हो सकता है। आप उनको सर्व कर रही थी या कर रहे थे नॉन स्टॉप, आपने उस रिश्ते को संभाल रखा था और इस पर्सन ने उस चीज को वैल्यू नहीं की। बाद में सिक्स ऑफ से, यहाँ पे काफी एनर्जी आपकी, बाद में सिक्स ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो सॉर्ड्स में काफी तकलीफ दिया, या हो सकता है कि इन्होंने आपसे ये कहा हो कि अब ये हमारा रिश्ता नहीं चल सकता, बस अब हो चुका भाई, जो है हम यहीं तक थे, अब तुम जाओ अपने रास्ते, मैं तुम्हारी साथ यहीं तक चल सकता था या तुम्हारी मदद यहीं तक कर सकता था। फाइनेंशियल ग्रोथ, स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ, मुझे उस तरह की ग्रोथ चाहिए, उस तरह की चीजें चाहिए जो मुझे प्रोवाइड कर सके, और मेरा फोकस मेरी फैमिली पे है और हैंगमैन की सिचुएशन में चलेगा। एक बार मैं एस ऑफ कप को क्लियर करूंगी। एस ऑफ कप विद द पेस ऑफ पेंटिकल्स क्या है यूनिवर्स, प्लीज क्लियर जवाब दें। देख रहा है कार्ड क्या आया है? बिल्कुल कार्मिक ट्रिगर, डेविल की एनर्जी है, और डेविल इज अ कर्मा। डेविल नेगेटिव एनर्जी जब भी आती है तो दो चीजों को शो करती है, या तो वो ब्लैक मैजिक शो करती हो और यहाँ तो कर्मा साइकिल को शो करती है। यहाँ पे मैंने रीडिंग कर रही हूँ कार्मिक साइकिल से रिलेटेड, तो बिल्कुल यहाँ पे डेविल की एनर्जी है। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने कार्मिक से डील कर रहे हैं। बहुत से क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक रिसेंटली मैंने अपने एक क्लाइंट्स को लिया जो मुझसे हीलिंग भी अभी लेना चाहती हैं। वो काफी टाइम से वो ये सोच रही थी कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है और वो अपने ट्विन के साथ एक बहुत अच्छी लाइफ बिताना चाहती थी। जाहिर सी बात है, ट्विन फ्लेम जर्नी मोस्ट ऑफ द 80% ऐसा देखा गया कि आफ्टर मैरिज व्हेन द वुमन आर मिडिल एज, उसके बाद वो अपने काउंटर पार्टनर से मिलती है, क्योंकि तब तक उनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा खत्म हो चुका होता है। यही सिचुएशन उनके साथ थी। ये उस ट्विन फ्लेम से मिली और ट्विन फ्लेम समझ के उनसे मिली, बट वो उनका टेम्पररी कार्मिक था। बहुत ज्यादा नीचे चली गई, सिचुएशन काफी खराब हो गई। तो अभी वो हीलिंग ले रही है, अंडर प्रोसेस से कर्मा क्लीनिंग कर रही है। तो यहाँ पे माय डियर बहुत लोग ऐसे हैं जो ये समझ रहे हैं
रीडिंग में अगर ये लाइन सही निकले तो जरूर बताना। जो ये समझ रहे हैं कि आप या तो सोलमेट कनेक्शन में या ट्विन फ्लेम जर्नी में, मैंने हमेशा कहा है कि ट्विन फ्लेम जर्नी हो या सोलमेट जर्नी हो, उसको गारंटेड आपको कभी नहीं लेना। अगर आपने सोलमेट कनेक्शन भी है और उसमें अगर कर्मा पैटर्न बन जाता है तो दिस इज वेरी वेरी डेंजरस, ये ध्यान में रखिए। एक बात ध्यान से समझना, लाइफ में कुछ इस प्लैनेट पे जब आए हो तो कुछ लोड करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए और पिछला खत्म करने के लिए आए हो, सिर्फ एंजॉय करने के लिए नहीं आए हो। सोलमेट कनेक्शन है तो लव यू बाबू सोना, उधर से कह दिया आई लव यू टू, फिर गुड मॉर्निंग का मैसेज, फिर गुड नाइट का मैसेज, फिर उसके बाद एक दूसरे का माथा फोड़ दो मिलकर, ठीक है। तो सिर्फ जिंदगी यहीं तक नहीं है। जिंदगी इसलिए है कि हर वो इंसान, हर वो ह्यूमन बीइंग, हर वो प्लैनेट पे जो भी सजीव और निर्जीव यानी जिंदा और मुर्दा जो भी चीजें हैं, जिंदा में हम इंसान जानवर सब आ गए और मुर्दा में तुम्हारे ये ईटा पत्थर ये सब आ गए, जिसको ये माना जाता है कि इनमें जान नहीं, लेकिन फिर भी जान है। ये ध्यान में रखना कि एनर्जी इज वर्क्स, एनर्जी ऑलवेज इज वर्क, और एनर्जी हर चीज में। तो हर किसी का एक ना एक पर्पज है। यहाँ पे जो जानवर है उसका भी हायर सोल है, आप इंसान है तो आपका तो कोई बहुत ही बड़ा होगा। 7 चक्र होते हैं नवल के ऊपर, और उस 7 चक्रों के भी ऊपर चक्र होते हैं, ठीक है। वो हो गए तुम्हारे ऊपर के 7 लोक होते हैं, जो हम कहते हैं कि ऊपर 7 आसमानों के ऊपर अल्लाह ताला रहता है, 7 आसमानों के ऊपर भगवान रहता है। तो जी हाँ, तो ऊपर भी 7 है और जमीन के नीचे भी 7 है। इन याद रखना कि जिस तरह के कर्मों में जाओगे, जिस तरीके के कार्मिक पैटर्न में बैठ के आपकी रूह निकलेगी, आपकी सोल आपकी बॉडी से डिटैच होगी, उसी फ्रिक्वेंसी में आपको वापस आना होगा। ये बहुत क्लियर बात है, ठीक है। याद रखिए कि जब इंसान मरता है, लॉजिकल माइंड, इमोशंस वगैरह क्या होते हैं, वो हार्ट में होते हैं। हार्ट क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है आपका, ठीक है। और ब्रेन क्या है? वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है आपका। आप उसमें जो चीजें भरते जाओगे वो वाइब्रेशन क्रिएट करेगा, उसी तरह की वाइब बनेगी। और आत्मा क्या है? फ्रीक्वेंसी को समझती है। ऐसे समझना जैसे कोई पियानो तुमने बजाया, तो पियानो के हर बटन ऐसे बजाओगे तो अलग, ऐसे बजाओगे तो अलग, अलग अलग धुन निकलती है ना भाई। सेम आपकी सोल है, सोल उस धुन को पहचानती है कि आप किस तरह की धुन उसको दे रहे हैं, ठीक है। और जब आपकी डेथ का पीरियड आएगा और जो सोल आपकी बॉडी से बाहर चली जाएगी तो वो उसी धुन को पकड़ेगी। सपोज दैट कि ये जो डेविल की एनर्जी यहाँ पे जो आप कर्मा बना के जा रहे हैं या कार्मिक साइकिल में फंसे हुए हैं, इसकी अपनी एक एनर्जी होगी, वो सोल तक जाएगी। और जब आपकी डेथ होगी और ये एनर्जी आपकी डेथ से पहले अगर आपने इसको बैलेंस नहीं किया, इसको क्लियर नहीं किया, तो उस एनर्जी में ही आपका रीबर्थ होगा। रीबर्थ होगा, जजमेंट डे के तक आप उसी एनर्जी में रहेंगे। ये सब होने वाला है, तो इससे कोई फायदा नहीं। चाहे आप इसमें सोल कॉन्ट्रैक्ट में हो, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में। सबसे पहले तो मैं हर वीडियो में कह रही हूँ कि बिना एनालिसिस, बिना कुंडली एनालिसिस, बिना जाने हुए ट्विन फ्लेम जर्नी पे यकीन मत करो, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत 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 पेनफुल जर्नी है। वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पेनफुल जर्नी है। आई मीन इट। मैं इस पे पढ़ रही हूँ, इस पे रिसर्च कर रही हूँ, उसको समझ रही हूँ। इसको जितना मैंने जाना है उसका एक ही हिस्सा निकल आया है कि ट्विन फ्लेम वो करते हैं जो धरती पे कोई नहीं करता। ये ध्यान में रखिएगा। ट्विन फ्लेम का एक हायर पर्पस ऑफ द सोल है, वो 9D से आते हैं। 9D में उनका रियूनियन रहता है। वो वहां पे इतना ज्यादा प्यार रहता है कि दुनियादारी की कोई परवाह ही नहीं रहती। दे आर वेरी लॉयल टू ईच अदर। लेकिन जब यहाँ पे इस वक्त इस प्लैनेट पे जितने भी ट्विन फ्लेम है, उनका हायर पर्पस ऑफ द सोल जो है वो मदर गाया, मदर अर्थ को हील करना है, ठीक है। इसके अलावा कोई हायर पर्पस ऑफ द सोल नहीं है, ठीक है। तो आपको ये चीजें समझनी होगी कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है भी, कंफर्म भी है, तो सिर्फ आपका काउंटर पार्टनर आपकी जिम्मेदारी नहीं, वो है पार्ट। क्योंकि जाहिर सी बात है ट्विन फ्लेम की लाइफ में एक काउंटर पार्टनर है। अगर मस्कुलाइन है तो वो मस्कुलाइन की लाइफ में कभी भी फेमनाइन की जगह कोई नहीं ले सकता। उसको वो अनकंडीशनल प्यार, उसको वो अनकंडीशनल डेडिकेशन, उसको वो अनकंडीशनल केयर, उसको वो बिना कहे जज्बात का होना, बिना कहे सपोर्ट का होना, उसको एक सुकून का होना, वो काउंटर उसकी डिवाइन फेमनाइन के अलावा कोई नहीं दे सकता, ठीक है। तो ये काउंटर पार्टनर और काउंटर पार्टनर आप जो डिवाइन फेमनाइन है उसकी लाइफ में मल्टीपल लोग आते हैं, मल्टीपल सिचुएशंस आती हैं। उसको हैंडल करते हुए वो सिर्फ अगर रियल डिवाइन फेमनाइन अपनी बात को पहचानती है तो वो हमेशा डेडिकेटेड रहेगी अपनी ट्विन फ्लेम के लिए। लेकिन सबसे पहले उसका कंफर्म होना जरूरी है कि शी इज और ही इज ए ट्विन फ्लेम और नॉट।
ठीक है, तो वो बिना एनालिसिस के नहीं हो सकता। कर्मा पैटर्न यहाँ पे भी है और यहाँ पे इस तरह के कार्मिक बंधन बहुत ज्यादा है जो ये दिखाई दे रहे हैं कि आप हैवी लेवल, हाई लेवल की नेगेटिव एनर्जी में जा चुके हैं, ऑलरेडी जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे चेन बंधी हुई है। आपका निकलना या मूव करना दोनों का एक दूसरे से बेहद मुश्किल है और ये सिचुएशन जो होती है ये बेहद खतरनाक है। समझ में आ रहा? यहाँ पे ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन ने आपको बुरी तरीके से मिसयूज किया हो, क्योंकि कार्मिक कनेक्शन है तो जाहिर सी बात है आप ड्रेन आउट होंगे। तो यहाँ पे ये बहुत पॉसिबिलिटी है और जो कि मुझे पूरा क्लियरली दिखाई दे रहा है। एस ऑफ कप के नीचे 4 ऑफ कप है। आपको ये फीलिंग है कि आपने उनके लिए बहुत कुछ किया और आप पूरी तरीके से ड्रेन आउट हो चुकी हैं या ड्रेन आउट हो चुके हैं। यहाँ पे पूरी तरीके से सरेंडर आपने किया। 5 ऑफ द हेरोफेंट की एनर्जी है। हेरोफेंट की एनर्जी क्यों है एक बार देखते हैं। हेरोफेंट की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स? हर्मिट, जब देखो हाई लेवल कर्मा ट्रिगर, देखो इसको ट्रिगर जो मिला है वो ट्रिगर इसीलिए मिला है ताकि आप अपनी सोल से अवेकन हो जाए। इस वक्त आइसोलेट होकर पड़ी है, बहुत सारी चीजों को गौर फरमा रखा है। क्वीन ऑफ कप नेगेटिविटी बहुत हाई है, बहुत ज्यादा हाई है। डेथ के साथ आई है, ये आया है क्वीन, द हर्मिट आया है, 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आया है द हर्मिट एंड द क्वीन ऑफ सॉर्ड, द पेज ऑफ वॉन्ड। एक गुस्सा है, एक आपका जो पर्सन है उधर से उसने उल्लू के पट्टे ने जो गुस्सा दिखा रखा है, एक एटीट्यूड जो मेंटेन कर रखा है, आपको जो ब्लॉक कर रखा है, उसने आपको एकदम से तोड़ कर रख दिया है। आपने कंफ्यूजन की स्थिति में, तकलीफ की स्थिति में, सम टाइम सुसाइड अटेम्प्ट के थॉट्स आ रहे हैं जो कि खतरनाक है। बी केयरफुल। सुसाइड अटेम्प्ट के थॉट्स आ रहे हैं। टेम्परेंस की एनर्जी है, चीजों को बैलेंस करना है। आपका चल रहा है पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन। आपको जो तोड़ा गया है, आपको जो मरोड़ा गया, आपको जो तकलीफ दी गई है वो इसीलिए दी गई है कि आप अपनी हायर सेल्फ का एक हायर वर्जन जो है निखर के निकले, कार्मिक चीजों को क्लियर करें। ये आपकी धुलाई और सफाई हो रही है इंटरनल। कर्मा बैगेजेस में हमेशा ऐड है, माइनस नहीं है, ठीक है। इसलिए जो भी करो बहुत सोच के करो, जो करोगे वो पे बैक तुम्हें करना ही पड़ेगा। यहाँ पे कार्मिक साइकिल का सिचुएशन इतना खतरनाक दिखाई दे रहा है, डेविल की एनर्जी है कि इस वक्त नियर टू बी डेथ एक्सपीरियंस, डार्क नाइट ऑफ द सोल, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी लाइफ में चल रही हैं। ईगो पैटर्न, हर्टनेस की सारे लेवल को आपने क्रॉस कर दिया और यही आपके जीवन में अभी अपकमिंग 5 वीक्स और रहेगा, 5 to 6 वीक्स तक ये रहेगा। उसके बाद आप बैलेंस होना शुरू करेंगे। इस वक्त कंफ्यूजन, वाई मी, एक खुद को विक्टिम आप मान रही हैं कि वाई मी, वाई इज दिस हैपन, इस तरह की सिचुएशन आपकी चल रही है। तो ये काफी पेनफुल सिचुएशन है। आई कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल टू योर पेन माई डियर। थोड़ा सा रिलैक्सेशन अपकमिंग 5 वीक के बाद आपको मिलेगा जब आपको डिवाइन प्रोटेक्शन दिया जाएगा। एक थोड़ा सा प्यास बुझाने के लिए हल्का सा ब्लेसिंग दी जाएगी, जो वाटर थेरेपी है वो आपको दी जाएगी ऊपर से वाइब के थॉट में। और उसके बाद आप अपना एक हायर वर्जन बन के उभरेंगी या उभरेंगे, जिसमें क्वीन ऑफ सॉर्ड में जो ये डिसाइड करेगी कि अब से होने वाले सारे फैसले मेरे मुताबिक होंगे, जो मैं चाहती हूँ वो होगा, जो वो चाहते हैं वो नहीं होगा, ठीक है। तो कर्मा क्लियर यहाँ पे काफी आपका दिखाई दे रहा है। आपका पर्सन की क्या एनर्जी निकल के आती है कर्मा ट्रिगर डेविल पे, ये जरा देखते हैं। इनके पर्सन का क्या है, ये तो रही यूनिवर्स की एनर्जी जो आज पूरी क्लियर निकल के आई है। एंजल, इनके पर्सन का जो डेविल एनर्जी है वो क्या है, प्लीज जरा क्लियर करें। क्या चल रहा है, क्या होगा इनके पर्सन का? ओहो, बिल्कुल आपके पर्सन, ओहो देखिए बॉस, जैसे ही आप अपनी हायर वर्जन पे पहुंचेंगे आपके पर्सन फिर टूटना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपसे आप उनकी सारी एनर्जी को सक कर जाएगी, ठीक है। एनर्जी सकर वैम्पायर्स भी होते हैं, एनर्जी को बचाओ भाई, ठीक है। एनर्जी सकिंग कैसे करना और अपनी एनर्जी को कॉल कैसे करना, उसका एक बड़ा अच्छा मेडिटेशन होता है। अगर आप लोग चाहें तो सोलमेट और उसमें कनेक्शन में वो कांटेक्ट कर सकते हैं। वो मेडिटेशन मेरे पास से परचेस कर लीजिए, वो करिए, उससे काफी फायदा हो रहा है।
आपका जब हायर पर्पज ऑफ द सॉरी हाई लेवल पे जो ट्रांसफॉर्मेशन आपका खत्म होगा और सोल पर्पज आपको क्लियर होगा और आप अपना डिसीजन लेने के लिए आतुर हो जाएंगी, तब फिर इनका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा, जिसमें ये पूरी तरीके से हैंडीकैप कर दिए जाएंगे, आपके पीछे रनिंग होगा, इनका डिप्रेशन का लेवल होगा, हाथ इनके बन जाएंगे, क्योंकि इनको ये नहीं समझ में आएगा अचानक से आपको हुआ कि आपने कैसे इनको नेग्लेक्ट कर दिया, आपने कैसे इनको बंद कर दिया। देन ही इज बिकम ऑल्सो किंग ऑफ शॉर्ट, ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे, एस ऑफ एक्शन का होगा, और द चैरियट ये रिलेशन को बैलेंस करने की कोशिश भी करेंगे, जो कि आपने नहीं करना है। इसके आगे की जो पूरी रीडिंग है, अगर आप लोग में से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो पर्सनल रीडिंग बुक कराए, क्योंकि यहाँ तक अगर कोई रेजोनेट कर रहा है तो इसका मतलब कि काफी डीप रीडिंग इसकी जरूरी है। तो अपना बहुत ख्याल रखें। रीडिंग रेजोनेट होती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो और मुझे टिकटॉक पर भी फॉलो करना ना भूलें। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सर। थैंक गॉड।